Hello students and welcome to your YouTube channel Bit2's Biology Class 9 Subject Science Chapter number 7 that is Diversity in Living Organisms। पिछले वीडियो में हमने देखा था अबाउट क्रिप्टो गेम्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके एग्जांपल्स। अभी तक हमने ये देखा है कि भाई प्लांट जो है कहीं ना कहीं लैंड के ऊपर आ चुका है, उसके पास वेस्कुलर बंडल्स भी आ गए हैं टेरिडोफाइटा के पास, लेकिन दे डू नॉट बेयर सीड, सीड उनके पास नहीं है। इसके लिए उनको बोला गया है क्रिप्टो गेम्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उनके पास प्रेजेंट नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट दैट इज फेनेरो गेम्स की बात करेंगे विच हैव सीड। सो दीज प्लांट्स आर नोन एज सीड बेयरिंग प्लांट्स। फिर भी इनके अंदर और क्लासिफिकेशन हो गया, कैसे हुआ वो मैं बताऊंगा, बट उसके पहले इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल येट गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन को भी दबा दो, नोटिफिकेशन आ जाएगा। और तो क्या ही है, एंड शेयर भी करते रहना बिकॉज अगर आप सपोर्ट करेंगे खूब तो मैं पढ़ाते रहूंगा ऑन यूट्यूब। So let's get started with Phaneरो games. So as you can see I have made two columns जहाँ पे हमको दो ग्रुप के बारे में बात करें। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे ये स्पेस क्यों छोड़ा गया है, बताता हूँ। So let's first talk about sexual reproduction। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? Sexual reproduction। ट्विस्ट आया कहानी में। आपको लग रहा होगा सर हम तो प्लांट पढ़ रहे थे, कहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह लिया? ये तो हमको 10th में नहीं पढ़ना था, यहाँ पे जरूरी है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक स्टेप होता है जिसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। समझो इतना, क्या कह रहा हूं मैं? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स बोले तो सेक्स सेल, गैमेट बोले तो क्या? सेक्स सेल। तो अगर एक मेल और फीमेल का सेक्स सेल फ्यूज होगा, कैसे होगा ये मत पूछो, मुझे मत पूछो ना, मुझे नहीं पता है पता है बट मैं बताऊंगा, है ना, अगले साल बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो फर्टिलाइजेशन जो है राइट, गैमेट्स का होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। एक मेल का सेक्स सेल आएगा और एक फीमेल का सेक्स सेल आएगा। हमारे बॉडी में दो प्रकार के सेल्स होते हैं, ये बात मैंने सेल वाले चैप्टर में भी कही थी कि एक नॉर्मल सेल होता है और एक सेक्स सेल होता है ना। तो जो सेक्स सेल्स हैं ये जरूरी होते हैं ताकि हम हमारे जैसे और लोगों को दुनिया में ला सके, ठीक है, पॉपुलेशन मेंटेन कर सके, बट हम लोग बढ़ा रहे हैं, वो हमारी काबिलियत है, अलग बात है। चलो, तो गैमेट्स का फ्यूजन हो जाना इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और जब प्लांट के अंदर दोनों गैमेट फ्यूज हो जाते हैं, यानी प्लांट के अंदर जो गैमेट होता है मेल का, उसको बोला जाता है पॉलन ग्रेन। वो फ्यूज होता है ओवा के साथ और बना देता है जाइगोट। क्या बनाता है? जाइगोट। तो जाइगोट सबसे पहला सेल हो गया। जाइगोटे नहीं बोलोगे इसको, जाइगोट बोलोगे, ठीक है। तो जाइगोट और ज्यादा डिवाइड हो जाएगा इनटू नंबर ऑफ सेल्स, बन जाएगा एम्ब्रियो। फिर ये बन जाएगा सीडलिंग या तो सीड जैसा स्ट्रक्चर, है ना, सीड बन जाएगा। तो ऐसे करके सीड बन रहा है। अब ये जो सीड बना, सीड बन गया, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन दोनों के पास सही है, जिम्नोस्पर्म्स के पास भी, एंजियोस्पर्म्स के पास भी, ठीक है। सीड फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इनको कहते हैं हम लोग फेनेरो गेम्स। और समझ में आया क्यों क्या ये जगह क्यों छोड़ी? क्योंकि ये सारी कथा आपको बतानी थी, है ना। कितना होशियार होना मैं, राइट। चलो, तो जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया, सीड बन गया। सीड बेयरिंग प्लांट्स आर नोन एज फेनेरो गेम्स, जिनके पास रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी सेक्सुअल ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड हैं प्लांट के अंदर, ठीक है। चलो, अब फिर से यहां पे आ जाओ, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब जो फेनेरो गेम्स थे, फेनेरो गेम्स, उनको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। किसमें किसमें? जिम्नो एंड एंजियो। कौन से बेसिस पे? सो द क्राइटेरिया फॉर दिस क्लासिफिकेशन वाज कि जो सीड है क्या वो कवर है या खुला हुआ है? आइदर इट इज कवर्ड और एनक्लोज्ड और इट कैन बी व्हाट? नेकेड, है ना, नंगा सीड। तो जिम्नो जो है ग्रीक वर्ड में नेकेड का मतलब होता है जिम्नो, और स्पर्मा में से लिया गया वर्ड स्पर्म जिसका मतलब होता है सीड। तो नेकेड सीड, एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, एंड फिर से स्पर्मा का मतलब होता है सीड, राइट। तो नेकेड सीड और कवर्ड सीड, तो ये मतलब होता है जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स का। नाउ आई होप कि आपको समझ में आ गया कि क्लासिफिकेशन कैसे हुआ। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लेते हैं। ये इसमें हमेशा से हरियाली छाई हुई है, एवरग्रीन रहता है पूरे साल, पेरेनियल है, अगर पूरे साल एवरग्रीन रहना है तो ग्रो भी करना पड़ेगा, उसी कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग बोलते हैं पेरेनियल। और एक है वुडी मतलब इसका जो स्टेम है वो स्टेम नहीं कहलाएगा, बार्क कहलाएगा, हार्ड, है ना, एकदम मजबूत, तेरे भाई जैसा कोई हार्डिच नहीं है, वैसा हार्ड, ठीक है, वुडी है, राइट। और इसके एग्जांपल्स लिख लो, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है? पाइन्स है, साइकस, डियोडर, और इसको पाइनस भी बोला है नीचे उसके साइंटिफिक नेम में, देख लेना वो, ठीक है, ओके।
लेट्स टॉक अबाउट एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म में क्या है, कवर्ड सीड है। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लो, अगर कवर सीड है तो उसके पास फ्लावर होने वाला है। सो अगर फ्लावर होगा सो दीज प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स। दिस इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए विच आर द फ्लावरिंग प्लांट्स ऑफ एनिमल किंगडम, राइट फ्यू पॉइंट्स अबाउट देम, तो फ्यू पॉइंट लिखने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्लावरिंग प्लांट है कौन, तो वो है एंजियोस्पर्म। ओके, तो एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स। अगर फ्लावर है तो ओवरी भी होगा, यानी फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओवरी क्या है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट इन प्लांट। ठीक है, तो ओवरी विल राइपन, ओवरी कैन राइपन टू फॉर्म फ्रूट, है ना। ओवरी ही राइपन होकर क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है, और फिर इसी फ्रूट के अंदर होगा सीड। अब देखो सीड है तो कभी ना कभी ये क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, है ना। जर्मिनेशन ऑफ सीड विल टेक प्लेस। जर्मिनेशन ऑफ सीड का मतलब आपने बहुत बार देखा होगा, कहीं पे अगर आप सीड को गीले जगह पे डाल दो जहाँ पे हल्की हल्की सी मिट्टी है, पानी है, सनलाइट आ रहा है, तो उसके अंदर से ग्रीन कलर का कुछ निकल आता है बाहर, है ना। उस प्रोसेस को हम लोग जर्मिनेशन बोलते हैं। ओके, क्लियर है, दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो जब सीड का जर्मिनेशन हो जाएगा, राइट, आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ सीड इट हैज टू चॉइसेस बिफोर, ओके, ड्यूरिंग दैट जर्मिनेशन देयर विल बी द डेवलपमेंट ऑफ सीड लीव्स। क्या होगा, डेवलपमेंट किसका हो जाएगा, सीड लीव्स। और सीड लीव्स को बोला जाता है कॉटिलिडन्स, यानी सीड के ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर अगर आ जाएंगे तो उसको क्या बोला जाता है, कॉटिलिडन्स। अब नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स के बेसिस पे एंजियोस्पर्म को हम लोग डिवाइड कर देते हैं टू। ठीक है, ये जो एंजियोस्पर्म वाला ग्रुप है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जिसके पास एक कॉटिलिडन है, कितना कॉटिलिडन है, एक कॉटिलिडन है, उस ग्रुप के प्लांट को बोलेंगे मोनोकॉट्स या तो मोनोकॉटिलिडन्स, और जिनके पास दो कॉटिलिडन है उनको बोलेंगे डाइकॉट्स। ठीक है, इसके एग्जांपल में तो आप कुछ भी लिख दो, जिस भी प्लांट के पास फ्लावर है, रोज, लोटस, जो भी तुमको फूल पसंद है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ऑलराइट, सो वी हैव कंप्लीटेड द होल प्लांट किंगडम। अगर आपको अभी भी डाउट, दिक्कत, समस्या, परेशानी, तकलीफ हो तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ लेना, मैं आपको वहाँ पे समझा दूंगा बड़े प्रेम से। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं उतर रहे, जैसा कि मैंने कहा, बिकॉज दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स। आपके बुक में भी जितना दिया है उतना ही करेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए भी। मुझे तो क्या है पढ़ा के निकल जाना है ना, पढ़ना तो आपको। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर, गुड बाय। अगले वीडियो में मिलते हैं विथ एनिमल किंगडम।